डॉक्टर एमएन लाल जो है वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट डॉक्टर है। जब से नाइल पैदा हुआ है मैं तब से एमएन लाल को दिखा रही हूँ। और जब बेबी पैदा हुआ था हमारा तब नाइल को हम डॉक्टर को दिखा रहे थे और वो टेस्ट और जो भी चीज़ें वो फजूल में नहीं बोलते। नाइल के भी टेस्ट हो रहे थे। हमारा पेट दर्द होता है और हर बच्चा रोता है। मैंने बताया ही था नाइल के बारे में कि नाइल 1 घंटे की नींद नहीं लेता था। 1 घंटा जो होता है ना, 1 घंटा वो भी नहीं सो। बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था। 3 महीने तो नाइल ने इतना तंग किया था। टेस्ट के बाद ही पता लगा था कि नाइल लैक्टोस है, वरना कॉलिक तो हर बच्चे को ही होता है। हर बच्चे को पे था। प्रॉपर 3 महीना मदर फीड पे था। मैं नाइल को जो है वो पंप भी करती थी और मतलब जो है वो होता था ना, रात होता था ना दिन। मुझे पता है मैंने मेरे बच्चे को जिस तरह 3 महीने पाला है मैं नहीं बता सकती। और नाइल जो है वो मदर फीड पे, बट वो तो बाद में हमें पता चला कि नाइल लैक्टोस है क्योंकि उसके डैडी लैक्टोस हैं। उसके बाद जो है ना बहुत सुकून आया ज़िंदगी में जब हमें प्रॉपर पता चल गया कि नाइल को क्या हुआ है, उसको क्या प्रॉब्लम है। फिर उसका एफ लैग भी स्टार्ट किया क्योंकि मेरे काम भी थे और नाइल को बिल्कुल मदर फीड पे नहीं रख सकते थे। रख भी सकते थे बट नाइल 1 घंटा भी चुप नहीं होता था। बिल्कुल नाइल मुझे नहीं छोड़ता था, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था। मैं ना सो सकती थी, मैं इवन यहाँ से उठ के किचन में नहीं जा सकती थी, यहाँ से उठ के बाहर नहीं जा सकती थी। मतलब बहुत बुरा वाला जो सीन होता है ना वो, कि अगर कोई मुझे ये कहे ना कि माँ थी ये तो होता ही है, ऐसा तो होना ही था। लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में इस तरह नहीं ज़िंदगी गुजर सकती कि बच्चा माँ को आधा घंटा भी ना छोड़े। आधा घंटा क्या, 15 मिनट भी नाइल मुझे नहीं छोड़ता था। मतलब वो बहुत रोता था कि इतना खून जलाता था अपना, इतना कि मैं नहीं बता सकती। जब तक वो फीट थे अभी भी सिर्फ नेबुलाइज वगैरह और एक सिरप उन्होंने दिया। नाइल का सीना बहुत झगड़ा हुआ है, नाक बिल्कुल बंद है उसका। उसकी तबीयत नाइल की बहुत बहुत ख़राब है। भी नहीं पता था क्योंकि वो बता थोड़ी सकता था। और एमन लाल मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट डॉक्टर है। और जब से नाइल पैदा हुआ, जब से मैं दिखा रही हूँ, और अब नाइल को वो कोई दवाई ही नहीं देती करता रहता था, तब तक वो सही रहता था। जब फीड से हटा देते थे तो वो बहुत रोता था। मतलब वो बच्चा था, उसको क्या ही पता उसको उसकी तकलीफ का, कि उसको क्या हो रहा है। क्या हमें, मेरी भी ख़राब हो गई है साथ में। नाइल को फीवर भी है, बॉडी पेन भी है। नाइल का अभी तक सॉलिड स्टार्ट नहीं हुआ, जबकि डॉक्टर ने 5 मंथ से ही मुझे कह दिया था कि सॉलिड स्टार्ट करो। बट उसका सीना इतना झगड़ा हुआ है। कल सुबह नाइल ने, आज सुबह नाइल ने इतनी वॉमिट करी है, इतनी वॉमिट करी है नाइल ने कि मुझे सुकून मिला उसकी वॉमिट देख के, क्योंकि उसका 15 दिन से सीना झगड़ा हुआ था। और जब कल डॉक्टर से मैं एक सिरप लेके आई हूँ, उससे उसको इतनी वॉमिट जो हुई ना, सारा उसका बलगम निकल गया और सुकून मिल गया। नारे तो मतलब इतना इमोशनल होकर उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि वो नहीं देख सकते नाइल को उस कंडीशन में। मैंने नाइल को संभाला, उसको वॉश वगैरह, नाइल ने पूरा मुझे वॉमिट में भर दिया था। खैर मेरा बच्चा अल्लाह करे सही हो जाए। सबके ही बच्चे बीमार होते हैं इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट प्लीज़ नाइल के लिए दुआ करें, नाइल बिल्कुल प्रॉपर सही हो जाए क्योंकि अभी हमने ट्रैवलिंग पे भी निकलना है। तो बस नाइल थोड़ा बेहतर होगा तो ही हम जाएंगे। अभी डॉक्टर ने नाइल को 2 वैक्सीनेशन लिख के दिए क्योंकि नाइल को हमने वैक्सीनेशन लगवाई ही नहीं 3 मंथ्स के बाद, क्योंकि लारिम ने कहा मुझे भी नहीं लगी, हम किसी बहन भाई को नहीं लगी वैक्सीनेशन के, पता नहीं क्या वो मुझे कुछ रीजंस बता रहे थे तो उन्होंने नहीं लगवाई। अब डॉक्टर ने कहा है कि ये 2 वैक्सीनेशन लाजमी लगेगी क्योंकि डॉक्टर तो वैक्सीनेशन रेकमेंड करते ही हैं, उन्होंने हमेशा रेकमेंड करी, बट हमने नहीं लगवाई तो तभी शायद नाइल इतना बीमार हो गया। तो मैं मैकले यूज़ कर रही हूँ अभी। मैं जब से मेरे पास मैकले आया हुआ है मैं मैकले से ही अपना हेयर वॉश कर रही हूँ। शैम्पू और कंडीशनर वही यूज़ करी क्योंकि जो मैं पर्सनल लॉरियल का यूज़ करती हूँ वो ख़त्म हो गया है। तो जब मैंने एक दफ़ा मैकले यूज़ किया, अभी सैलून में यूज़ करवाया था, तो मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा लगा तो मैंने मैकले यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें कौन सी बुरी बात है या बड़ी बात है। मैं उस दिन से, जब से मैंने अपना शूट किया है मैकले का, उस दिन से मैं मैकले ही यूज़ कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरी सास भी वही यूज़ करी क्योंकि उनको भी अच्छा लगा। तो अगर आप कोई चीज़ आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो उसके बाद ही आपको उसका एक्सपीरियंस पता चलता है। मैंने यूज़ किया, अच्छा लगा, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने अभी अपना नया नहीं लिया क्योंकि जो मैं यूज़ करती हूँ 25 से 30 हज़ार का शैम्पू है और अभी मैं वो नहीं ले रही क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। फिर वो सिर्फ 2 महीना चलता है इतनी सी बॉटल। तो ये अच्छा लगा तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत सस्ता सा है। करने दो, टेस्ट की बात भी होती है। और यार अगर कोई बंस बना भी रहा है तो कोई, हम दुनिया में अनोखे नहीं हैं।
कोई भी बना के खा सकता है। और वैसे भी मैंने अपने एक व्लॉग में उसकी रेसिपी बताई भी है। काफ़ी सारे लोग व्लॉग्स देख के बना रहे हैं। मेरा एक व्लॉग है बहुत पुराना, नया नया जब मेरी शादी हुई थी तब उसने मैंने बंस की रेसिपी बताई थी, बट उसमें लोगों को समझ नहीं आ रही थी, बट अब समझ आ रही होगी क्योंकि अब मैंने सेल करना शुरू कर दिया था ना, फिर वायरल बंस हो गए। ओके, तो इट्स ओके यार, बट ये है कि हाथ की भी बात होती है। क्या पता नहीं किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, पाइनएप्पल की, वाटरमेलन की, मतलब चीकू खाना है या फिर मुझे किन्नू खाना है या फिर मुझे कुछ मीठा खाना है। मुझे पता नहीं कुछ खाना है, लेकिन कुछ खाना है और बहुत दिल चाह रहा है। पूरा फूड पांडा टटोल लिया, लेकिन कुछ तो मैंने सोचा शायद कॉफ़ी मेरी क्रेविंग ख़त्म कर दे, बट इस टाइम कॉफ़ी नहीं पी सकती। बट कुछ खाना है, कुछ खाने का दिल चाह रहा है। हैदरी पे बोरी वाले का सूप पीने का दिल चाह रहा है, या फिर पता नहीं कुछ। मुझे फ्रूट्स खाने हैं इस टाइम पे। फ्रूट्स मिलेंगे, 1 बज रहा है। यार कुछ बस खाना है। और बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं करती, ये ओवर रिएक्ट नहीं होता। ये एक औरत की फीलिंग्स होती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। उसको लगता है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और क्या यही सब है, यही लाइफ है? ऐसा नहीं होता। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल था और अल्लाह का शुक्र है मेरा शौहर इतना अच्छा था कि संभाल लिया। और हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं, मतलब ऐसा होता था बस ख़त्म, सब ख़त्म, बस रहना ही नहीं है साथ। बहुत बुरी कंडीशन थी और मेरा तो खाना पीना भी उस दौरान ख़त्म हो गया था बिल्कुल। और जो रिकवरी मेरी उस टाइम पे होनी चाहिए थी, नायल जब पैदा हुआ था, मेरी रिकवरी उस तरह से नहीं हुई थी। तो ये सब कुछ नॉर्मल है, सही हो जाएगा वक्त के साथ साथ। जब 3-4 महीने होंगे ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ये 2 महीने गुजारना मुझे लगता है बहुत टफ होता है, बहुत बहुत। और 40 डेज गुजारना तो ओ माय गॉड सबसे मुश्किल काम है। सो रही हूँ आपके ऊपर, सो रही हूँ मैं। आउच आउच, मैं आपके ऊपर सो रही हूँ। आउच, नो बेटा नो, बैड मैनर्स। Are you a bad boy? No, mommy, I am a good boy. I am a good boy. What? थूक वाला आँख हाथ मेरी आँख के अंदर गया है।